रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 2 साल से रुकी भर्ती प्रक्रियाएं अब फाइनली सेना ने शुरू कर दी हैं और इस बार सभी भर्ती प्रक्रियाएं अग्निपथ स्कीम के तहत की जाएगी, चाहे वह नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो। तो इसमें सबसे पहले आर्मी ने अपना ऑफिशियल रिक्रूटमेंट रैली नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो हम देखते हैं कि इस बार कैसे क्या रिक्रूटमेंट होने वाला है, क्या प्रोसेस है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पैराग्राफ में देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, ऑल कैंडिडेट टू लॉग इन टू ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। रजिस्ट्रेशन विल बी ओपन फ्रॉम जुलाई 2022, यानी कि सभी कैडेट्स को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है और भर्ती प्रक्रियाएं 1 जुलाई या जुलाई के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी। और किन किन पदों पर भर्ती होगी, तो इसमें साफ लिखा है कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, एविएशन एमिनेशन एग्जामिनर, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास। साथ ही इन्होंने नोट में साफ साफ लिख दिया कि द अपर एज लिमिट हैज बीन रिलैक्स्ड फ्रॉम 21 ईयर टू 23 ईयर एज अ वन टाइम मेजर फॉर द रिक्रूटमेंट ईयर 2022-23, यानी कि जो है 21 साल से 23 साल 2 साल की बढ़ोतरी की गई है, सिर्फ इसी साल 2022-23 के नामांकन वर्ष के लिए की गई है। इसके बाद फिर से एज 21 वर्ष कर दी जाएगी। अग्निपथ स्कीम के अंदर हम अग्निवीरों को भर्ती करने के लिए टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके एनरोलमेंट में क्या क्या रहने वाला है, तो उसमें लिखा है कैंडिडेट विल बी एनरोल अंडर आर्मी एक्ट 1950 फॉर सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 404 इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो इसमें साफ लिखा है कि कैडेट को सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती किया जाएगा और वह 4 साल का समय उसके ट्रेनिंग पीरियड से ही शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है हमारा अग्निवीर सो एनरोल्ड विल बी सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट 1950 एंड विल बी लाइबल फॉर वेर एवर ऑर्डर्ड बाय लैंड, सी एंड एयर। तो इसमें साफ लिखा है कि अग्निवीर को जल, थल या नभ कहीं भी सर्विस करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट है अग्निवीर इनरोल्ड अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशंस आर ग्रेजुइटी। तो इसका साफ मतलब है कि अग्निवीर को किसी भी प्रकार की पेंशन या और कोई अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएगी। पॉइंट बी देख लेते हैं सर्विस। तो अग्निवीर की सर्विस उसके सेना में नामांकन के साथ ही शुरू हो जाएगी। दूसरा है अग्निवीर को एक अलग से रैंक दी जाएगी। इसे वर्तमान में जो भी सेना में शामिल रैंक हैं जैसे हवलदार, नायब सूबेदार, लांस नायक, नायक, इनके साथ नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि अग्निवीर की एक अलग से ही रैंक होगी। तीसरा पॉइंट है अग्निवीरों को छुट्टियां, यूनिफॉर्म, पे और अलाउंस 4 साल में गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार समय समय पर दिए जाएंगे और इसमें गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंजेस भी कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है अग्निवीर विल बी लाइबल टू बी असाइन एनी ड्यूटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि अग्निवीरों को संगठन के हित में किसी भी प्रकार का कर्तव्य सौंपा जा सकता है। फोर्थ है हमारा पर्सनल एनरोल्ड थ्रू अग्निवीर स्कीम विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो पीरियडिकल मेडिकल चेकअप एंड फिजिकल रिटर्न फील्ड टेस्ट एज गवर्नमेंट बाय ऑर्डर इशूड, यानी कि जो भी अग्निवीर इनरोल होगा उसे समय समय पर मेडिकल चेकअप, साथ में अपना शारीरिक फिजिकल और अपना मेंटल एग्जाम के तौर पर प्रूफ करना होगा। और पांचवा है अग्निवीर को कहीं भी किसी भी रेजिमेंट या किसी भी यूनिट में समय समय पर संगठन के हित में रहे वहां पोस्टिंग दी जा सकती है। तीसरा है डिस्चार्ज। ऑल अग्निवीर्स विल बी डिस्चार्ज फॉर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स इन सर्विस, यानी कि सभी अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के पश्चात रिटायर्ड कर दिया जाएगा और सभी रिटायर्ड अग्निवीरों को सेवा निधि दी जाएगी। थर्ड है अग्निवीर्स विल नॉट बी एलिजिबल ऑफ एनी काइंड ऑफ पेंशन, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट फैसिलिटीज, एक्स सर्विसमैन स्टेटस एंड अदर रिलेटेड बेनिफिट्स, यानी कि अग्निवीरों को किसी भी प्रकार की पेंशन, कैंटीन आदि सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। पॉइंट डी देख लेते हैं एनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर, यानी कि स्थायी सेवा देने के लिए। तो जब अग्निवीर का 4 साल का टेन्योर पूरा हो जाएगा उसके बाद उसे एक मौका दिया जाएगा कि वह अपने स्थायी कमीशन के लिए अप्लाई कर सकें। इसमें एक सभी अग्निवीरों को अप्लाई करने का मौका मिलेगा। उसके बाद एक केंद्रीकृत इकाई होगी और सेना को जिस प्रकार से आवश्यकता होगी उसमें पूरी बेच के सिर्फ 25% लोगों को ही
स्थायी कमीशन दिया जाएगा। अग्निवीरों की छुट्टियां कुछ इस प्रकार रहेगी। उन्हें पूरे वार्षिक वर्ष में एक साल में 30 दिन की छुट्टियां दी जाएगी। इसके साथ अगर वो कहीं बीमार वगैरह होते हैं तो उन्हें मेडिकल लीव भी मिलेगी, जो कि उनके डॉक्टर द्वारा दिखाए गए मेडिकल एडवाइस के ऊपर निर्भर करेगी। इसके साथ देखते हैं कि अग्निवीर को क्या क्या पे और अलाउंस रहेगा। तो पहले साल में 30,000 रुपये, दूसरे साल में 33,000 रुपये, तीसरे साल में 36,500 रुपये और चौथे साल में 40,000 रुपये का अलाउंस दिया जाएगा। साथ ही रिटायर होने पर 4 साल की सेवा पूरी होने पर उन्हें सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा। अग्निवीरों के लिए जनरल ड्यूटी अलाउंस में एजुकेशन और एज कुछ इस प्रकार है, जिसमें क्लास 10th मैट्रिक विद 45 मार्क्स एग्रीगेट एंड 33 ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी कि उन्हें 10वीं में 45% से अधिक एवं साथ ही हर विषय में 33% से अधिक अंक होने चाहिए। और एज क्राइटेरिया रखा गया है 17.5 से 23 वर्ष। दूसरा है अग्निवीर टेक्निकल, जिसमें उन्हें 12th पास होना जरूरी है, जिसमें साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स और इंग्लिश और सभी विषय में 50% अंक होने आवश्यक हैं। इसकी भी एज 17.5 से 23 वर्ष रखी गई है। तीसरा है अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल अलाउंस, इसमें भी 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 50% ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी कि ओवरऑल 60% होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में 50% से ऊपर अंक होने चाहिए। एज सभी में सेम इस वर्ष रखी गई है 17.5 से 23 साल। साथ ही अग्निवीर ट्रेड्समैन क्लास 10 सिंपल पास होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का अंकों का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और अग्निवीर ट्रेड्स अलाउंस, इसमें भी वही क्लास 10 सिंपल पास होना चाहिए, इसके अलावा और कोई रिलैक्सेशन नहीं रखा गया। और बाकी भर्ती प्रक्रिया में आपको वही पुराने रूल सभी फॉलो करने हैं, जैसे कि रनिंग, फिजिकल, जिसमें पहले रनिंग होती है 1600 मीटर की, उसके बाद बीम होते हैं, फिर 9 फीट डीच, जिग-जैग बैलेंस, इसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम आपको पास करना है, उसके बाद आपको रिटर्न एग्ज़ाम पास करना है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अग्निपथ स्कीम के अंदर अग्निवीरों की भर्ती होगी। और यह भर्तियां 1 जुलाई से पूरे इंडिया में अलग अलग ARO में प्रारंभ हो जाएंगी। उसके कुछ ही समय बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और फिर मेडिकल, और अगर आप इसमें दोनों में फिट होते हैं तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा और आप एक अग्निवीर बन सकते हैं। तो आप सभी को अग्निवीर बनने की मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। थैंक यू। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।